इस ट्वीट को लेकर मेरी ट्रोलिंग चल रही थी और मुझे फेमिनिस्ट की ट्रोलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती है समझने की, ना लॉजिक होता है। तो उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे अपने लोग जो इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिए, उनके साथ मैं एक थोड़ी सी बातचीत करना चाहती थी। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति पांडे। देखिए, मैं कई बार विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ये बात कर चुकी हूँ कि कैसे कंज्यूमरिज्म की वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है हमें बताई जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, पर हम खरीदते हैं। तो पहले एक जो है ऐसा बाज़ार तैयार किया जाता है, ज़रूरतें पैदा की जाती हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोगों को लगता है अरे नहीं, अगर इसका उपभोग हमने नहीं किया तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और मैं हम इसलिए कह रही हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दैट, ओके। तो जब मैं ये बात कर रही थी कि देखिए ये जो है एम्पावरमेंट की तरह हम लोगों को प्रेजेंट किया गया और दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, ये महिलाएं उसके उसमें जो है ये सब सहन करना पड़ रहा है उनको। तो मैं भी उसमें शामिल हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही थी, आई एम वन ऑफ देम। मुझे बाहर जाना पड़ता है, पैसे कमाने होते हैं, घर लाने होते हैं, क्योंकि एज यू नो कि अब एक समय ऐसा आ गया है जब तक सभी लोग काम नहीं करेंगे आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ केवल ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ महिला या पुरुष की बात हो रही है, बल्कि बहुत सारे बच्चे भी हैं जो पार्ट टाइम ऐसे कमाने लगते हैं। तो कभी आपके दिमाग में कभी आया हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब हमारा काम ही नहीं चल रहा? पहले जैसे एक की कमाई से बहुत लोग पल जाते थे और काम चलता था आराम से। तो मेरे भी मन में बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि जब एक महिला बाहर निकल के जाती है, पीछे से बहुत सारे इंतजाम उसको करने पड़ते हैं। क्योंकि मुझे, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल, और मेरी बहुत सारी जो है वर्किंग वुमेन जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये मानना है कि प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को बड़ा करने की और उसको अच्छे संस्कार देने की ये एक महिला की होती है, क्योंकि बच्चे कनेक्टेड रहते हैं अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा। तो जब वो बाहर जाती है तो ये पीछे से जो ये सारा जो फैसिलिटी है उसके लिए उसको किसी को या तो अपॉइंट करना पड़ता है या घर से पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है। अब मैं इसका दूसरा पहलू देखती हूँ, ठीक है, बताती भी हूँ आपको। यहाँ पर ये है कि ये एक समस्या है, ठीक है, इस समस्या से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इस समस्या को जब आप एम्पावरमेंट का नाम देते हैं ना, उसी पर मैंने कटाक्ष किया था। क्या आप इसको आर्थिक स्वावलंबन बता रहे हैं? क्या आप इसको सशक्तिकरण बता रहे हैं? ये मजबूरी और विवशता है। और बहुत सारी जगहों पर तो विवशता भी नहीं है, पर आपने लड़कियों के मन में ये भर दिया कि अगर आप बाहर नहीं जाती हैं, कमाती नहीं हैं, यू आर नॉट वुमेन इनफ, आपका कोई अचीवमेंट ही नहीं है लाइफ में। क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने ये चूज किया कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना है, हम घर पर ही रहेंगे और हम घर का ध्यान रखेंगे और बच्चों को बड़ा करेंगे। और हाँ, साइड में अगर उसमें कुछ हम निकाल सकते हैं, कुछ कमाना होगा तो कमा लेंगे, लाइक नॉट फुल टाइम। अब इन महिलाओं को दूसरी महिलाएं और बाकी समाज कम नजर से देखता है, नीची नजर से देखता है, इसलिए क्योंकि आप इस तरह से सशक्तिकरण नहीं कर रही हैं। मेरा कटाक्ष इस ओर था, मगर ऑब्वियसली लोगों को गलत समझना है तो वो गलत समझेंगे। और हाँ, ट्रोल करना मतलब बहुत आसान भी होता है ना, कि कहीं से भी बैठ के कीपैड पे कुछ लिख दिया तो ठीक है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये बात करना चाह रही थी अपने लोगों से कि आप भी सोचिएगा कि ये, अगर इसको हम सशक्तिकरण बोलते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं महिलाएं तो अब बहुत स्वतंत्र हो गई हैं, इसका क्या मतलब है? ये कोई इनकी मजबूरी को, इनकी तकलीफ को, इनके दर्द को आप सशक्तिकरण की तरह प्रेजेंट करेंगे और अगली लड़की को बताएंगे कि ये बहुत अच्छा है, तो फिर वो उसी तरफ जाएगी और उसको, उसके पास दूसरा ऑप्शन आएगा ही नहीं समझ में। मान लीजिए कि वो एक ऐसी स्थिति में है कि उसको जरूरत नहीं है बाहर जाने की, वो तो भी जाएगी, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अच्छा, फिर तो मुझे तो कम नजर से देखा जाएगा ना, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं होगी समाज में। इससे मुझे याद आता है कि अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी ने जब एक बार ये कह दिया था कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्चों को ऐसे छोड़ के फिर आप बाहर जा रहे हो और फिर लौट के आते हो तो वो बेचारे बच्चे जो है अपनी माँ के लिए तरस रहे होते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें उनको सुनाई थी। और अब तो मैंने देखा उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी कोई गलत बात कही थी। अगर आपका हस्बैंड, पार्टनर इतना सक्षम है कि वो बहुत आप घर चला सकता है और सारी चीज़ों का खर्चा उठा सकता है, तो
अननेसेसरीली बाहर जाके जस्ट इसलिए क्योंकि एम्पावरमेंट दिखाना है और ये बोलना है कि देखो भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, ये वाला भाव जबरदस्ती जब लड़की के अंदर डाला जाता है वो समाज के लिए घातक है, स्पेशली हिंदू समाज के लिए घातक है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, आपको हाउस हेल्प्स रखने ही रखने पड़ेंगे, आप उनको हायर करेंगे या आप कहाँ जाएंगे। और मैंने ये सचमुच में देखा है होते हुए कि फिर आपका वो जो आपकी जो एक बॉर्डर लाइन होती है ना कि इन लोगों को हम हायर नहीं करेंगे, इनसे हम कुछ नहीं खरीदेंगे, आप उनको हायर करते हो, आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये जो मेरा इंडिकेशन था ये उसी तरफ था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कटाक्ष में कहने की वजह से या फिर उनकी ट्रोल करने की मुझे इच्छा हुई होगी फेमिनिस्ट की, कटाक्ष में मैंने कहा था, सरकाज़म में मैंने कहा था। और ये बहुत नॉर्मल है कि अच्छी बात कहने से जो है वो लड़कियां खुद ना सुनेंगी नहीं और दूसरे को भी नहीं सुनने देंगी, ताकि ऐसा ना हो कि सही मैसेज पहुंच जाए। पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर आपका पार्टनर सक्षम होता है तो मुझे नहीं लगता एक महिला को इस तरह से बाहर जाके कमाने की ज़रूरत है। बाकी हाँ, अभी भी उनकी जो है, मैं जिनकी बात कर रही हूँ मीरा कपूर जी की, उनकी अभी भी जो है ट्रोलिंग चलती है कि अरे तुम्हारा अचीवमेंट ही क्या है, तुम्हें तो एक अमीर पति मिल गया। अरे वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई डोंट नो क्यों इस तरह से कहा जा रहा है। और हाँ, मैं यहाँ पर यह भी स्पष्टीकरण देना चाहूँगी कि गोल्ड डिगर जो बोल करके ट्रोल किया जाता है, मुझे इसमें एक बहुत ही फाइन लाइन है, ठीक है। वो महिला जिसने चूज किया कि हाँ ठीक है, मतलब उसको एक ऐसा हस्बैंड मिल गया है जो अच्छा कमा रहा है और वो पार्ट टाइम कुछ करके अपना काम चला रही है। शी डजंट हैव ऑल दोज एम्बिशंस कि नहीं मुझे तो यही बनना है, मुझे तो ये बहुत बड़ा कुछ सीईओ बनना है किसी कंपनी का। आपका है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक महिला है जिसको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, और उसको एक ऐसा हस्बैंड मिल जा रहा है जो कहता है ठीक है, आई मीन उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। आई डोंट थिंक शी इज अ गोल्ड डिगर। उसने मतलब क्योंकि घर बनाना एक बहुत बहुत मुश्किल काम है, आई एम टेलिंग यू। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो ऐसे एक घर को संभाल करके चल पाती हैं, जो बच्चों का ध्यान रख पाती हैं, उन्हें नर्चर कर पाती हैं। और घर को चलाना ना, मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैंने दोनों ही जगह देखी हैं, मैंने वर्किंग जो है अरीना भी देखा है और घर भी संभाला है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि घर संभालना बहुत मुश्किल काम है। उसको मैनेज करना, कौन क्या खाएगा, क्या पहनना है, किसके पास क्या कपड़े हैं, क्या कमी है, ये सब कुछ मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट ईजी। तो अगर हम उसको गोल्ड डिगर बोलेंगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, कोई लड़की जो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं उठा रही और उसको बस जो है सपनों का राजकुमार चाहिए होता है और फिर वो मिल जाता है और वो उसके पैसों पर ऐश कर रही होती है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत फाइन लाइन्स हैं जो कि ऑब्वियसली नहीं समझना चाहेंगे लोग, पर क्योंकि मेरे अपने लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैं ये इसलिए उनके लिए है ये वीडियो, उनके लिए नहीं जो मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। तो आई होप बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, वो मैंने क्या कहा था और उसके पीछे का क्या अर्थ था, उसका कटाक्ष का क्या मतलब था। आप लोग भी अपने विचार मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।